हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल शिखर एकेडमी पर। दोस्तों, आज जो हम करने जा रहे हैं वो सिंटेक्स करने जा रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको कल सिलेबस को डिस्कस किया था और सिलेबस में मैंने आपको क्लेरिफाई किया कि सिंटेक्स हमारा यूपी बोर्ड के एग्जाम में 4 नंबर का आता है। 2 नंबर का आपका एमसीक्यू में आएगा और 2 नंबर का आपका क्वेश्चन होगा जिसमें आपको सही करने के लिए दिया होगा। तो ये नंबर हमारा 4 नंबर का आता है। ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें हम आप सिंटेक्स में हम नाउन किलर, प्रोनाउन किलर, प्रीपोजिशन किलर, कंजक्शन किलर, एडजेक्टिव किलर, वर्ब किलर, एडवर्ब और टेंस किलर सारे रो को टॉपिक वाइज क्लियर करेंगे। तो आज जो हमारा पहला चैप्टर है वो हमारा नाउन की किलर का, जिसमें हम जानेंगे नाउन क्या होता है और नाउन की किस तरह किलर एग्जाम में पूछी जाती है। शुरुआत करते हैं। पहले हमें जानना आवश्यक होता है कि हम जो पढ़ने जा रहे हैं तो वो आखिर में होता क्या है। तो जैसे मैंने पहले ही क्लियर कर दिया था कि किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट और नंबर के सब्जेक्ट के नंबर तथा पर्सन के अनुसार हम वर्ब का प्रयोग करते हैं। वही हमारा सिंटेक्स कहलाएगा। जिस तरह हमारा सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो हम वर्ब सिंगुलर लगानी चाहिए। अगर हमारा वर्ब सब्जेक्ट प्लूरल है तो हमारी वर्ब प्लूरल लगानी चाहिए। वही हमारा सिंटेक्स कहलाता है। और सिंटेक्स का ही हमें दूसरा नाम मिल जाता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब का प्रयोग करना ही हमारा क्या कहलाएगा, सिंटेक्स कहलाएगा। जैसे मैं बात करूँ दे आर रिच, तो दे हमारा है बहुवचन शब्द, तो इसके साथ जो वर्ब आएगी वो बहुवचन आएगी। उसी हिसाब से ही गोज टू पढ़ना, तो ही हमारा एक वचन है तो वर्ब हमारे साथ क्या आएगी, बहुवचन ही आएगी। ठीक है ना। लेकिन एक बात का हमको, एक चीज को हमको ध्यान रखना होता है। जैसे मैंने अभी कहा कि हम कभी भी किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब का प्रयोग करेंगे। अगर सब्जेक्ट एक वचन है तो वर्ब एक वचन होगी, और सब्जेक्ट अगर बहुवचन है तो वर्ब भी हमारी बहुवचन होगी। ठीक है ना। लेकिन अगर मैं बात करूं आई की, तो आई मेरा जो है सब्जेक्ट जो है वो हमारा कैसा है, सिंगुलर है। लेकिन इसके साथ जो वर्ब आती है, वर्ब जो आती है वो हमारी दोनों प्रकार की आती है, बहुत दोनों प्रकार की। जैसे मैं बात करूं आई, तो आई के साथ क्या आता है हमारा, बाज आता है। तो बाज हमारा क्या है, सिंगुलर। मैं आई के साथ यूज करता हूँ हैव, तो हैव क्या आता है, प्लूरल। तो याद रखना कि आई हमारा एक ऐसा सब्जेक्ट है जो सिंगुलर होने के साथ साथ उसके साथ दोनों तरह की क्रियाएं आ जाती हैं। ठीक है। दूसरा मैं बात करूं यू की, यू जो है वो हमारा एक वचन भी है और बहुवचन भी है, प्लूरल भी है। लेकिन इसके साथ जो वर्ब आती है वो हमेशा कैसी आती है, प्लूरल आती है। जैसे आई यू के साथ क्या आएगा, यू के साथ आएगा आर या फिर है। तो याद रखना कि हमेशा सब्जेक्ट एक वचन है तो वर्ब एक वचन, बहुवचन है तो बहुवचन। लेकिन आई और यू हमारे एक्सेप्शन है। ठीक है ना। दूसरी बात हम यहाँ पे मैंने मेंशन किया है कि अगर हम नाउन में ऐसे या जोड़ते हैं, नाउन में ऐसे या ये जोड़ते हैं तो हमारी वो बनती है प्लूरल नाउन। जैसे अगर मैं बात करूं बॉय, बॉय माने होता है लड़का, और मैं इसमें एच जोड़ दूं तो ये हमारा बन जाएगा बहुवचन बॉयज। ठीक है। उसी हिसाब से अगर हम वर्ब में ऐसे या ये जोड़ते हैं तो बनती है हमारी सिंगुलर वर्ब। जैसे गो, गो माने होता है जाना, लेकिन ये कैसी है, अभी बहुवचन में। लेकिन अब इसमें मैं ये जोड़ दूं गोज, तो ये हमारी वर्ब कैसी बन जाएगी, बहुवचन बन जाएगी। तो ये चीज क्लियरली याद रखना कि अगर हम नाउन में ऐसे ये जोड़ते हैं तो वो हमारा एक वचन बनता है, और जब वर्ब में ऐसे ये जोड़ते हैं तो हमारा वो सिंगुलर यानी कि एक वचन वर्ब बनता है। ठीक है ना। आगे हम बात करते हैं। जैसे मैंने पहले बताया था कि हम बात करेंगे आज नाउन की, नाउन की किस तरह की जरूरत पूछ जाती है। तो पहले हमें ये पता होना चाहिए कि नाउन होता क्या है बेसिकली। तो आपको पता होना चाहिए कि नाम, नाउन जो है वो हमारा एक क्या है, नेमिंग वर्ड है। नाउन जो है हमारा क्या है, नेमिंग वर्ड। संसार में जितनी भी चीजें हैं जिसका उन्होंने नामकरण कर दिया, हमने बोल दिया कि इसका नाम ये है, वो हमारे नाउन के अंतर्गत आ जाएगा। अगर इसकी डेफिनेशन को क्लियर करें तो अ नाउन इज अ वर्ड विच यूज्ड एज अ नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग। किसी भी व्यक्ति का नाम, वस्तु का नाम, स्थान का नाम, रूट का नाम, कार्य का नाम या अवस्था का नाम, वही हमारा क्या होता है, संज्ञा कहलाता है। संज्ञा जो है हमारी 5 प्रकार की है, सभी को पता होना चाहिए। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। बात की जाए प्रॉपर नाउन की, तो किसी भी व्यक्ति का, वस्तु का या फिर स्थान का विशेष नाम को हम प्रॉपर नाउन कहेंगे। जैसे मैंने किसी का नाम बोल दिया अभी राम, तो राम क्या है, प्रॉपर नाउन है। जैसे मेरा नाम पवन, तो पवन क्या है, प्रॉपर नाउन है। ठीक है। मैंने किसी लड़की का नाम यूज कर लिया सीता, तो सीता क्या है, प्रॉपर नाउन है। ठीक है ना। और भी काफी सारे नाउन, मैं किसी स्थान का नाम लिया दिल्ली, तो दिल्ली क्या है, प्रॉपर नाउन है। तो प्रॉपर नाउन जहां भी तुमको मिलेगा वो हमेशा कैपिटल ही मिलेगा। प्रॉपर नाउन आपको कैसा मिलेगा, हमेशा प्रॉपर नाउन आपको हमेशा कैपिटल ही मिलेगा। ठीक है। उसके बाद कॉमन नाउन, कॉमन नाउन जो हमने अभी बताए थे, व्यक्ति, वस्तु या स्थान, उनके
किसी जाति का नाम बताया, जैसे मैंने कहा राम और पवन, ये दोनों क्या है, मैंने कहा ये दोनों लड़के हैं, बॉय, तो बॉय मैंने इन दोनों की जाति बताई, तो ये क्या हो गया जातिवाद। मैंने सीता नाम लिया, गीता नाम लिया, मैंने कहा ये क्या है, ये लड़कियां हैं, तो गर्ल क्या है हमारा, कॉमन नाउन। मैंने कहा ये सीता गीता राम मोहन पवन ये है क्या, तो उन्होंने बोलती स्टूडेंट है, कॉमन नाउन। मैंने कहा दिल्ली आगरा ये सब क्या है, आपने कहा सिटी है ये, तो ये सिटी जो शब्द है वो हमारा कॉमन नाउन है। तो किसी भी व्यक्ति का, वस्तु का, स्थान का, अगर हम उसके विशेष नाम की बात कर रहे हैं तो हमारा प्रॉपर नाउन होगा, लेकिन हम उसकी जाति बताने लगे तो हमारा कॉमन नाउन होगा। कलेक्टिव नाउन होता है समूह, जिसमें हम समूह की बात करने लगेंगे, जिसमें मैंने यूज कर लिया क्राउड, तो क्राउड हमारा क्या हो जाएगा, कलेक्टिव नाउन। मैंने यूज कर लिया टीम, कलेक्टिव नाउन। मैंने यूज कर लिया कमेटी, तो कलेक्टिव नाउन, ठीक है ना। उसी हिसाब से मटेरियल नाउन वो सारे नाउन जिनसे कोई दूसरा पदार्थ बनाया जा सकता है, जैसे मेरा गोल्ड, मटेरियल नाउन, ठीक है। सिल्वर, आयरन, ये हमारे सब क्या मटेरियल नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन में ज्यादातर हमारी भाव आते हैं, जैसे किसी व्यक्ति की अवस्था आ सकती है, जैसे बचपन, तो चाइल्डहुड हमारा क्या है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। मैंने कहा किसी की ईमानदारी, ऑनेस्टी, तो क्या है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो वो नाउन जिसमें किसी की अवस्था, यानी कि उसकी उम्र की बात हो कि किस उम्र की उसकी बात हो रही है, या फिर हम उसके गुण की बात करें, तो हमारे क्या हो जाएगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन ऐसे नाउन होते हैं जो हमको दिखते नहीं है, तो महसूस किए जा सकते हैं, ठीक है ना। तो हम इसके इंपॉर्टेंट रूल जानते हैं कि इसमें जो गलतियां आती हैं वो किस तरीके से आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं। हमें यहाँ पर ये नहीं पूछ रहा नाउन के प्रकार कितने हैं, क्योंकि हमारा मेन फोकस यहाँ पर होना चाहिए कि नाउन में वो गलतियां देगा तो वो किस तरीके की देगा। तो हमेशा याद रखना, मैंने अभी बताया था कि हमेशा वर्ब अगर एक वचन है तो सब्जेक्ट भी एक वचन होना चाहिए, यानी सब्जेक्ट एक वचन है तो वर्ब एक वचन होना चाहिए, सब्जेक्ट और बहुवचन है तो वर्ब भी हमारी बहुवचन होनी चाहिए। उसी रूल के हिसाब से कुछ ऐसे नाउन होगा प्रयोग हमेशा प्लूरल फॉर्म में होता है, और इन नाउन के अंत में एस को लगाकर या एस को हटाकर सिंगुलर नहीं बनाया जा सकता। ये वो नाउन है जैसे आर्म्स, स्पेसीज, सीजर्स, ट्राउजर्स, पेंट्स, बेलूज, आई ग्लासेस, गॉगल्स, बिलोंगिंग्स, कॉन्ग्रेचुलेशंस, अर्निंग्स, सेविंग्स, स्पेक्टिकल्स, सराउंडिंग, थैंक्स, टंग्स, वेजिटेबल्स, टिश्यू। ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जिनमें एस लगा हुआ होता है। तो एस लगाने से हमें ये तो पता है कि एक यहाँ बहुवचन है, लेकिन आप ये हम ट्राउजर्स में से एस हटा दें, पैंट्स में से एस हटा दें, तो ये एक शब्द गलत हो जाएगा। पैंट शब्द होता है, पैंट कोई शब्द नहीं होता। हम लोग कहते हैं मैं पैंट पहन रहा हूँ, मुझे पैंट चाहिए, तो पैंट शब्द नहीं होता है, हमेशा पैंट्स होता है, बैलूज होता है, आई ग्लासेस होता है, ठीक है ना। तो अगर सेंटेंस है वेयर इज माई पैंट्स, मेरी पैंट्स कहाँ, तो आपने देखा कि पैंट जो है वो हमारा बहुवचन है, तो वर्ब भी हमारी कैसी आनी चाहिए, बहुवचन आनी चाहिए। तो इसको काट के हमारा क्या आना चाहिए, यहाँ पर आर आना चाहिए। सही सेंटेंस होगा वेयर आर माई पैंट्स। वैसे यहाँ पर लिखा वेयर आर द टंग्स, टंग्स हमारा बहुवचन है, आर पहले चाहिए, तो यहाँ पर ये सेंटेंस हमारा सही है। आर्म्स वाज गिवन टू द बेगर्स, जो आर्म्स है दान है वो भिखारियों को दिया जा रहा है। तो आर्म्स मैंने वही बताया था, यहाँ पर लिखा हुआ है, ये शब्द शब्द कैसे हैं, बहुवचन है, तो इनके साथ वर्ब भी बहुवचन आएगी, तो बाज हमारा क्या है गलत है। बाज को काट के क्या आना चाहिए, बाज को काट के आना चाहिए बस। तो ये हमारा पहला रूल था कि अगर कुछ नाउन हमारे ऐसे हैं जो हमेशा प्लूरल फॉर्म में होते हैं और इनमें से एस को हटाकर सिंगुलर नहीं बनाया जा सकता। अगर मैं आर्म्स को ये लिख दूं ALM, तो ये सब हमारा क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। यहाँ पर मैं पेंट को लिख दूं PAIN, तो ये सब हमारा क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। पेंट ये शब्द होते ही नहीं है, तो ये सारे शब्द आपको याद रखने हैं कि आर्म्स, स्पेसीज, सीजर्स, ट्राउजर्स, पैंट्स, बेलोज, आई ग्लासेस, गॉगल, बिलोंगिंग्स, कॉन्ग्रेचुलेशंस, अर्निंग, सेविंग्स, स्पेक्टिकल्स, सराउंडिंग, थैंक्स, टंग्स, वेजिटेबल्स, ये ऐसे शब्द हैं जिनमें इनमें से एस को हटाकर हम सिंगुलर नहीं बनाया जा सकता और इनके साथ हमेशा बहुवचन क्रिया का प्रयोग होगा। आते हैं, चलते हैं रूल नंबर 2 की तरफ। रूल नंबर 2 जो हमारा कहता है वो ये कहता है कि कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो दिखने में हमको प्लूरल लगते हैं, क्योंकि इनमें एस लगा हुआ है, लेकिन ये अर्थ में सिंगुलर होते हैं। और जब ये अर्थ में सिंगुलर है तो इनके साथ भी एक वचन क्रिया का प्रयोग होगा। जैसे न्यूज में एस लगा हुआ, इनिंग्स, पॉलिटिक्स, समाज, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, एथिक्स, मैकेनिक्स, मैथमेटिक्स, मम्स, रिकेट्स, बिलियर्ड, ड्राउट, सिविक, मैकेनिक्स, डायनामिक्स, एडिटिंग, ये ऐसे शब्द हैं जिनमें एस लगा हुआ है पीछे। और एस लगने से ऐसा पता लगता है कि ये जो सारे शब्द हैं वो हमारे बहुवचन है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये सारे नाउन हमें दिखने में लग रहे हैं कि प्लूरल है, लेकिन वास्तव में इनका अर्थ जो होता है वो एक वचन होता है। इसीलिए इनके साथ जो क्रियाएं आएंगी वो हमारी सारी एक वचन वाली आएंगी। जैसे नो न्यूज आर गुड न्यूज, कोई न्यूज जो है वो अच्छी न्यूज नहीं है, न्यूज मैंने बताया एक वचन है तो क्रिया भी एक वचन होनी चाहिए। आर गलत है, आर को काट के इज होगा। ड्राउट इज अ गुड गेम, एक वचन है, क्रिया भी एक, सेंटेंस मेरा सही है। इकोनॉमिक्स आर अ गुड सब्जेक्ट, इकोनॉमिक्स होता है एक वचन होगा, तो आठ को काट के एच होगा। कुछ नाउन हमने देखे जो बहुवचन थे तो क्रिया बहुवचन आई। कोई ये नाउन ऐसे थे जो
एक वचन थे तो क्रिया भी एक वचन ही आनी चाहिए। ये जो सारे नाम है आपको याद करने पड़ेंगे। अगला है कुछ तीसरा रूल नंबर कि कुछ नाउन दिखने में हमें को एक वचन लगते हैं, सिंगुलर लगते हैं, लेकिन इनका प्रयोग हमेशा प्लूरल फॉर्म में होता है। इनमें ऐसे ही यस नहीं लगा तो हमको लगता है ये क्या होगा, एक वचन होगा, लेकिन वास्तव में ये वचन है नहीं, बहुवचन है। इनके साथ क्रिया भी बहुवचन आएगी। तो अब ये पहले से बहुवचन है तो इनको ऐसे यस लगाकर हम पहले से बहुवचन नहीं बना सकते हैं, क्योंकि ये पहले से क्या है, बहुवचन में ही है। तो कैटल, वर्मिन, पोल्ट्री, पीसेंट्री, चिल्ड्रन, जेंट्री, पुलिस, पीपल, कावलरी, ईटी, बहुत सारे शब्द हैं। ये ऐसे नाउन है, सिंगुलर दिखते हैं, हमेशा यूज इनका प्लूरल फॉर्म में होता है। तो कैटल्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, गलत है। कैटल्स मैंने कहा इनको पहले से ही प्लूरल है तो एस इनके साथ नहीं आ सकता, तो एस गलत है। कैटल अब बहुवचन है तो बहुवचन आनी चाहिए, तो सही है। कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, पुलिस हैज अरेस्टेड द थीव्स। पुलिस शब्द मैंने बताया कैसा है, बहुवचन है, तो हैज को काट के क्या आएगा, हैव आएगा। ऐसे देयर आर नो जेंट्री इन द कॉलोनी, जेंट्री मैंने बताया बहुवचन है तो आज सही है, बी संजय मिला सही है। आगे आगे मैं बताया कुछ नाउन का प्रयोग केवल सिंगुलर फॉर्म में किया जा सकता है। ये जो नाउन लिखे हैं इनका प्रयोग केवल हम सिंगुलर फॉर्म में करेंगे, और इनमें ऐसे ये जुड़ के प्लूरल नहीं बना सकते। ये अनकाउंटेबल नाउन होते हैं, और अनकाउंटेबल नाउन के साथ आर्टिकल ए एन का प्रयोग नहीं किया जा सकता। वो नाउन हमारे कौन कौन से हैं, सीनरी, पोएट्री, फर्नीचर, एडवाइस, इंफॉर्मेशन, हेयर, लगेज, नॉलेज, मनी, ज्वेलरी, बैगेज, अल्फाबेट। ये वो सारे नाउन हैं जिनमें एस एस नहीं लगे और ये एक वचन होते हैं। तो देखा था सीनरीज ऑफ दार्जिलिंग आर वेरी चार्मिंग, सीनरी में एस एस नहीं लगे तो गलत है। यहाँ क्या आएगा, सीनरी, सीनरी ऑफ दार्जिलिंग। क्रिया कैसी हो जाएगी, एक वचन, क्योंकि नाउन ही हमारे क्या थे, एक वचन है। द सीनरी ऑफ दार्जिलिंग इज वेरी चार्मिंग। आई हैव नो इन्फॉर्मेशन अबाउट हर रेसिडेंट, तो आई हैव नो इन्फॉर्मेशन, एस इसमें से कट जाएगा। ही हैज नो नॉलेज ऑफ ग्रामर, तो नॉलेज में एस नहीं लगेगा, ठीक है ना। आई ही हैज नो नॉलेज ऑफ ग्रामर, ये तुम्हारा इसमें ई लगेगा, ये ध्यान रखना। तो ही हैज नो नॉलेज ऑफ ग्रामर, ये वो नाउन है जिनमें हम ऐसे यस नहीं लगा सकते, इनके साथ आर्टिकल एन का प्रयोग नहीं कर सकते, अनकाउंटेबल नाउन है, और ये हमेशा एक वचन में प्रयोग किए जाएंगे। अगर मान लो हमें कभी जरूरत पड़ जाती है, मैंने कहा उसने मुझे थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दी, उसने मुझे थोड़ा सा फर्नीचर दिया, मुझे ऐसे बताना है कि वो कम दिया या ज्यादा दिया, या थोड़ा दिया कम दिया अधिक दिया। इस तरीके से अगर मुझे कोई बताने की जरूरत पड़ती है तो मैं इसको प्लूरल बना सकता हूँ, मुझे अगर जरूरत है तो मैं इसमें क्या जोड़ दूंगा, या तो आर्टिकल्स ऑफ जोड़ दूंगा, या पीसेस ऑफ, या आइटम्स ऑफ का प्रयोग कर दूंगा, तो ये जुड़ जाएंगे, ये हमारा बहुवचन बन जाएंगे। जैसे आई परचेज, मैंने खरीदा, मैनी पीसेस ऑफ, तो मैंने पीसेस ऑफ फर्नीचर, तो ये फर्नीचर तो मेरे सिंगुलर ही रहेगा, लेकिन पीसेस ऑफ से मुझे ये पता चला है कि मैंने फर्नीचर कुछ ज्यादा ही खरीदा, ठीक है। तो जरूरत पड़ने पर हम एक नाउन में ऐसे ऐसे नहीं जोड़ेंगे, इनके आगे कुछ शब्दों का प्रयोग करके इनको बहुवचन बना सकते हैं। आगे रूल देखते हैं। रूल नंबर 5 हमारा ये कह रहा है कि कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो एक वचन हो और बहुवचन, प्लूरल में और सिंगुलर में, दोनों में एक ही रूप में रहते हैं, उनका रूप चेंज नहीं हो सकता। जैसे डियर, ये एक वचन का, वो एक हिरन है तब भी डियर होगा, दो हिरन है तब भी डियर ही होगा, डियर्स नहीं होगा। जैसे हम कहते हैं नहीं, गॉट, एक बकरी है तो गॉट, और एक से अधिक बकरी है तो गॉड्स। बॉय है, एक लड़का है तो बॉय, और एक से अधिक लड़का है तो बॉयज। लेकिन अगर मैं कहूँ एक हिरन है तो डियर, और मैं कहूँ दो हिरन है तो डियर्स, तो ये गलत है। ठीक है, तो डियर शब्द हो गया, फिश शब्द हो गया, शिप हो गया, फैमिली हो गया, टीम हो गया, ज्यूरी हो गया, ये ऐसे शब्द हैं जो हमारे एक वचन में हो और बहुवचन दोनों में प्रयोग किए जाते हैं। तो इनके साथ क्रिया भी एक वचन और बहुवचन दोनों की आएगी। तो एग्जाम्पल हमारा, आवर टीम इज द बेस्ट, एक वचन आगे क्रिया हो गया, हमको यहाँ पर सिंगुलर की तरह यूज किया। आवर टीम आर वेयरिंग देयर न्यू यूनिफॉर्म, तो यहाँ पर टीम का यूज प्लूरल की तरह किया, दोनों सेंटेंस ही सही है। लेकिन यहाँ पर लिखा आई सॉ टू डियर्स इन माई फील्ड, मैंने अपने खेत में दो जन देखे, तो डियर्स नहीं होगा, क्या होगा, डियर होगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, डियर हो जाएगा, ठीक है ना। इसमें से एस कट जाएगा। आगे रूल देखते हैं। अगला रूल कहता है कि कुछ नाउन अर्थ में तो प्लूरल है, जैसे पेड़ है, दो का होता है, स्कोर है, ज्यादा होता है, हंड्रेड है, 100 की बात हो, डजन है, 12 की बात हो, थाउजेंड है, मिलियन है, बिलियन है, फिक्स है। ये अर्थ में तो प्लूरल है, लेकिन यदि इनके पूर्व किसी संख्या का प्रयोग हो जाए तो ये नाउन को प्लूरल नहीं किया जा सकता। जैसे आई हैव टू पेयर ऑफ शूज, सही है, पेयर से पहले
टू आ गया तो इसको एच नहीं लगा सकते। आई हैव 200 रुपीज ओनली, मेरे पास तो 100 रुपये है केवल, तो 200 नहीं होगा क्योंकि 100 से पहले क्या लगा, टू लिखा है। अगर ये पीछे संख्या नहीं लिखी है तो हम इसको लगा सकते हैं, जैसे हंड्रेड्स ऑफ पीपल, 100 ऑफ पीपल, हम ऐसा तो यूज कर सकते हैं। लेकिन इनके आगे कोई अगर संख्या दी गई है तब, अगर संख्या नहीं दी गई तो हम इनको प्लूरल नहीं लगा सकते। तो ये वचन में यूज हो सकते हैं, बहुवचन में भी यूज होते हैं, लेकिन कंडीशन हमारी ये है कि इनसे पहले कोई भी संख्या आपको देनी होगी। टू नहीं जरूरी है, तीन भी हो सकती है, फोर भी हो सकती है, फाइव भी हो सकती है। तो आई हैव 200 रुपीज ओनली, आई हैव 200 होगा, हंड्रेड नहीं होगा। ओके, तो वो हमारे सब कौन कौन से थे, पेयर थे, स्कोर थे, 100 था, डजन था, थाउजेंड था, मिलियन, मिलियन था, और भी सारे शब्द हैं, लेकिन इतने ही आपके काम के हैं। ऐसे जिनसे कोई संख्या दे दिया है तो आपको ये कैसे आएंगे, सिंगुलर फॉर्म में ही यूज होंगे। आ गए हैं। कुछ नाउन ऐसे हैं कि अगर कोई आपने नाउन लिया और नाउन के बाद कोई पोजीशन आ जाए, उसके बाद वही नाउन सेम फिर से रिपीट हो जाए, तो इसका एक सिंगुलर फॉर्म में ही होना चाहिए। जैसे सिटी, आफ्टर सिटी वर डिस्ट्रॉयड, तो सिटी था, एक प्रीपोजिशन आया आफ्टर, उसके बाद सिटी फिर से आ गया, तो ये नाउन फिर से रिपीट हो गया, तो ये सिंगुलर होना चाहिए, तो वर नहीं आएगा, क्या आएगा, आ जाएगा। लेकिन अगर मैं ऐसे ऐसे कहूँ सिटीज आफ्टर सिटीज, मैं इसमें एड जोड़ दूँ, तो ये भी चीज हमारी क्या है, गलत है, ये भी हमारी सिंगुलर फॉर्म में होनी चाहिए। सिटी आफ्टर सिटी ही सही होगा। नाउन दिया, कोई प्रीपोजिशन दी है, उसके बाद फिर वही नाउन सेम रिपीट किया गया, तो हमेशा वो सिंगुलर फॉर्म में होता है। आगे, अगर कोई भी कार्डिनल एडजेक्टिव, कार्डिनल एडजेक्टिव वो होते हैं संख्या, 1 2 3 5 A to Z, वही सारी संख्या अगर दी गई है और उससे पहले ए का यूज हो जाए, तो अगर हाइफन लगा तुम्हारे एग्जाम में दिया भी जा सकता है, नहीं भी, लेकिन अगर उसके बाद कोई भी नाउन दिया वो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में होगा। जैसे ही गेव मी आ 5 रुपी नोट, जहाँ मेरा 5 रुपीज हो सकता था, लेकिन 5 से पहले मैंने ए लगा दिया, 5 कार्डिनल एडजेक्टिव हो गया और ए का प्रयोग हुआ, तो ये हमेशा कैसा होना चाहिए, सिंगुलर फॉर्म में होना चाहिए। तो ही गेव मी आ 5 रुपी नोट, सेंटेंस मेरा सही है। आगे, रूल नंबर 9 कहता है कि मटेरियल नाउन और तथा एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जो मैंने बताई थी, मटेरियल नाउन मैंने आपको बताया था जिनसे कोई दूसरा पदार्थ बनाया जा सके, और एब्स्ट्रैक्ट नाउन जिसमें कोई फीलिंग होती है, किसी भी व्यक्ति की अवस्था का बोध होता है, उम्र की अवस्था का बोध होता है, या उसकी कोई क्वालिटी होती है, वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत आती है। और इन आर्टिकल से पहले, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन से पहले कोई भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता, और ना ही इनको हम बहुवचन में बना सकते हैं। ये कॉपर हो गया, कॉपर से नहीं कर सकते, वाटर है, वाटर से नहीं कर सकते, एयर है, टिन है, राइस है, मिल्क है, व्हीट है, विर्क है, स्टोन है, काइंडनेस है, हॉनेस्टी है, एंगर है, इनमें आप ऐसी एस नहीं लगा सकते, और ना ही इनको, इनसे पहले किसी आर्टिकल का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे द हाउस इज मेड ऑफ ब्रिक्स एंड स्टोन, जो घर है वो ईंट और पत्थर का बना हुआ है, तो ये ब्रिक्स हमारा क्या है, गलत है, ब्रिक्स नहीं होगा, एच कटेगा। स्टोन नहीं होगा, स्टोन होगा, क्योंकि ये मटेरियल नाउन है। वी कांट लिव विदाउट वाटर, हम पानी के बिना नहीं रह सकते, तो वाटर से में से एच हट जाएगा, वी कांट लिव विदाउट वाटर, वाटर से नहीं होगा। ओके, आगे रूल पे चलते हैं। रूल नंबर 10, कुछ नाउन का सिंगुलर तथा प्लूरल में भिन्न भिन्न होता है। जैसे हम बात करें एडवाइस, सलाह होता है, लेकिन अगर एडवाइस में हमने एच जोड़ दी, एडवाइस तो ये हमारा सूचना हो जाएगा। ऐसे एयर मानी हवा होता है, और एयर में आपने एच जोड़ दी तो एयर्स हो जाएगा, क्योंकि उसका मतलब होता है दिखावटी व्यवहार। उसी तरह आपने गुड मानी अच्छा होता है, लेकिन आपने गुड में एच जोड़ दिया, गुड्स मतलब होता है वस्तुएं, लेकिन ये सामान। ऐसे ही आपने फिजिक्स, फिजिक्स मतलब होता है दवा, अगर आपने एच जोड़ दिया तो वो एक हमारी सब्जेक्ट बन जाती है फिजिक्स, जिसको हम भौतिक विज्ञान बोलते हैं। ऐसे आयरन का मतलब होता है लोहा, और आयरन में एच जोड़ दोगे तो क्या बन जाएगा, जंजीर। फोर्स में का मतलब होता है बल, और आपने एस जोड़ दिया तो फोर्सेस हो जाएगा, मतलब कि सेना, जैसे वायुसेना या थल सेना जो भी हमारी होती है, उसको हम फोर्सेस बोलते हैं, सेना। वुड हो गया लकड़ी, और उसमें एस जोड़ दोगे वुड्स, तो जंगल हो जाता है। तो ये वो जो नाउन है कि हमारा अगर एक वचन है तो उनका अर्थ अलग होता है, बहुवचन में तो उनका अर्थ अलग होता है, तो कभी कभी दे देता है कि हे गिम्मी, या राम अच्छा है तो राम इज गुड, तो गलत है, राम अच्छा है तो राम इज गुड, ये हो, ठीक है ना। तो इनका प्रयोग हमें बहुत ही सावधानी पूर्वक करना पड़ता है। ये हमारे 10 रूल थे जो मेरे नाउन से रिलेटेड थे। इसके जल्द ही बाद दूसरा हम पार्ट, जिसमें नाउन की कुछ और गलतियों के बारे में चर्चा करेंगे। उसके बाद हम जो हमारे पेपर में, यूपी बोर्ड में आए हुए एग्जाम हैं, जैसे हमने अभी जिसमें थे 10 रूल, हमने इसमें नाउन की कर लिए, और भी बाकी रूल जो है नाउन के वो बच्चे होंगे, वो हम नेक्स्ट पार्ट 2 में कवर करेंगे। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं, आप चाहते हैं कि आप नाउन के और भी एरर सीखें, और नाउन के बाद प्रोनाउन वर्ब है उसकी भी एरर सीखें, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। जल्दी इसका पार्ट 2 आ जाएगा, और उसके बाद हम इसमें जो भी हमारे प्रीवियस एग्जाम में जितनी भी एरर हमारी आई हैं नाउन से रिलेटेड, उस नाउन को एक ही वीडियो में हम इस सारी को कवर कर लेंगे, जो भी हमारे एग्जाम में आई हैं। आज के लिए बस इतना ही।